देखिए उसमें अगेन मेरे दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है। इस वक्त हमारी लॉबी ना होने के बराबर, बल्कि मैं कई दफा कह चुका हूं कि हम वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से 50 साल पीछे, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, लॉबी के लिहाज से। उन्होंने हाउडी मोदी किया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया। बैलेंस वो इस तरीके से करते हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद फ्रांस से तैयारी ले लिए उन्होंने। अब एक कंट्री एज ए पार्टनर आ रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बराक ओबामा ने पहली दफा वर्ड यूज किया था इंडिया के लिए एज ए पार्टनर। दूसरा कंट्री जब भी आता है पैकेज लेने आता है, डिफरेंस ये। तीसरी बात ये मैं कहूंगा, अगर आपके साथ कश्मीर में मुस्लिम उम्मा नहीं खड़ी तो आप अमेरिका को किस तरह ब्लेम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आजाद भारत लाइव पे। दोस्तों, इस रिएक्शन वीडियो में एक अमेरिकन मुस्लिम और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के बीच की बातचीत है, जिसमें अमेरिकन मुस्लिम साफ तौर पे कहता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग इंडियन लॉबी है अमेरिका में, उतनी पाकिस्तान लॉबी नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका में पाकिस्तान लॉबी इंडियन लॉबी से 50 साल पीछे है, और ये पिछले 6-7 सालों में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आया है उसकी वजह से हुई है। साथ ही साथ अमेरिकन मुस्लिम ये भी कहता है कि जिस तरह से इंडिया ने पिछले 6-7 सालों में अपना जो फॉरेन पॉलिसीज को चेंज किया और जो बैलेंस किया है, पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान एक वैक्यूम क्रिएट किया है, उसने बैलेंस क्रिएट नहीं किया है। और इंडिया ने एक बैलेंस क्रिएट किया है, वो चाहे वो रशिया के साथ हो, वो चाहे फ्रांस के साथ हो या फिर अमेरिका के साथ में हो। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। पाकिस्तानी हैं, आपके जिस्म में एक पाकिस्तानी खून है और उस इलाके से ताल्लुक़ है जिनकी कश्मीर से एक इमोशनल अटैचमेंट भी होनी चाहिए। इंडिया ने कश्मीर पे गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है, उन्होंने सालसी की बात भी की, लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ सालसी की बात करके भी उसके बाद इंडिया ने उसको हड़प किया। तो ये नज़र आता है कि वो दरपर्दा या पूरी तरह इंडिया के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। तो बीइंग ए पाकिस्तानी, आप किस तरह ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए उसमें अगेन मेरे दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है। इस वक्त हमारी लॉबी ना होने के बराबर, बल्कि मैं कई दफा कह चुका हूं कि हम वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से 50 साल पीछे, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, लॉबी के लिहाज से। उन्होंने हाउडी मोदी किया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया। बैलेंस वो इस तरीके से करते हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद फ्रांस से तैयारी ले लिए उन्होंने। अब एक कंट्री एज ए पार्टनर आ रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बराक ओबामा ने पहली दफा वर्ड यूज किया था इंडिया के लिए एज ए पार्टनर। दूसरा कंट्री जब भी आता है पैकेज लेने आता है, डिफरेंस ये। तीसरी बात ये मैं कहूंगा, अगर आपके साथ कश्मीर में मुस्लिम उम्मा नहीं खड़ी तो आप अमेरिका को किस तरह ब्लेम कर सकते हैं। एक दूसरी बात ये बताऊंगा कि अमेरिका प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड 1 दर्जन से ज्यादा दफा आर्बिट्रेशन की ऑफर कर चुके हैं। अब वो नजर तो नहीं आता कि आर्बिट्रेशन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आर्बिट्रेशन की बात करता है तो वो रिकॉग्नाइज करता है इनडायरेक्टली कि दिस इज एन इशू, इट नीड टू बी एड्रेस। मीडिया कवरेज होती है उस चीज की। इन सारी चीजों के बावजूद नहीं, ठीक है, मुस्लिम दुनिया भी हमारे साथ खड़े नहीं है। तो एक ये है कि मुस्लिम दुनिया में किसी ने हमारे साथ वादा नहीं किया था कि या मैं सालसी करूंगा या मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दूसरा, किसी मुस्लिम दुनिया को हम उसी तरह डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं जिस तरह अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे हमने अमेरिका को डिलीवर किया। और वो मान भी रहे हैं, ट्रंप साहब भी मान रहे हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद भी मान रहे हैं। तो हमारे साथ सालसी के वादा किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश हुए, इधर हमने जश्न मनाया। लेकिन यूएन जनरल असम्बली के मौका पे जब फिर प्राइम मिनिस्टर गए और केस लेके गए तो उन्होंने बिल्कुल आंखें पैरली उल्टा उन्होंने हाउडी मोदी करा दिया। तो एक लिहाज से उन्होंने इस मामले पे हमें धोखा नहीं दिया। नहीं, हाउडी मोदी असल में वो इट वाज नॉट एन अमेरिकन गैदरिंग, वो सारी तो इंडिया ने मसल फ्लेक्स किए। उन्होंने वहां पैसा दिखाया अपना, वोट दिखाए उन्होंने अपने। और दूसरा, मैंने जिस तरीके से मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, इस वक्त 5-6 कांग्रेसमैन हैं जो इंडियन डिसेंट के हैं। आपको सोमालियन और इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे अमेरिका में, पाकिस्तानी कांग्रेसमैन नहीं मिलेंगे। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की है, एक काउंसिलमैन भी पाकिस्तानी नहीं है। आप इस वक्त देखें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल
और वीज़ा मास्टर कार्ड, इन सब के सीईओ जो हैं वो सारे इंडियन डिसेंट के हैं। बॉबी जिंदल देखें, निक्की हेली देखें, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, दोनों इंडियन डिसेंट के हैं। अब वर्सेस दूसरे, अभी बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके देखने वालों को कि अगले दिन नई अपॉइंटमेंट हो रही है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज की। अगर वो खातून ना होती तो वहाँ पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जज आ रहा था। तो अगर आप एक साइड पे आप ये सारा कुछ देख रहे हो, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खान साहब के साथ बैठ के जनरल असेंबली में कहा कि आई लाइक पाकिस्तान, आई ट्रस्ट पाकिस्तान, इंडियन सॉइल पे जाके उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इज नॉट जस्टिफाइंग। मैं छोटी सी बात, आपके मीडिया ने इसको ज्यादा कवरेज नहीं दी। जयशंकर साहब की मीटिंग थी पॉम्पियो साहब के साथ, वहां से मीटिंग में निकले और उनकी दूसरी मीटिंग वहां पे लोकल अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ थी, जिसमें एजेंडा था कश्मीर का, उसमें उनके ह्यूमन राइट्स की बात करनी थी। जयशंकर साहब ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी थी ताकि बाहर बात ना निकले। दूसरा मैं ये आपसे पूछूंगा कि यहां पे कश्मीर को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को जस्टिफाई कर रही है? अगर आप ही जस्टिफाई नहीं कर रहे तो आप अमेरिका को किस तरह कह सकते हैं कि अमेरिका इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन कश्मीर? नहीं, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसा इनकलाबी तकरीर की है, पिछली मरतबा भी, इस मरतबा भी, कि कश्मीर का केस तो भरपूर तरीके से लड़ रहा है। नहीं, मैं उस पे आई विल डिसएग्री विद इट। यहाँ सऊदी एम्बेसडर ने लेटर लिखा था कि आप मोमेंटम कायम नहीं रख सके हो, आप सिर्फ सऊदीज को ब्लेम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके फॉरेन मिनिस्टर के कितने दौरे इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट के लिए या वेस्टर्न लोगों को कश्मीर पे कन्विंस करने के लिए? आप बताएं मुझे इस बात का, इस क्वेश्चन मार्क। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से इस हुकूमत ने अपने केस को प्रेजेंट किया आलमी फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, इमरान खान साहब ने सिर्फ कश्मीर का तो नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा का केस पिछली मरतबा भी लड़ा, इस मरतबा भी यूएन जनरल असेंबली में लड़ा। देखें साफी साहब, मैं डिसएग्री करूंगा। अगर तकारीर से चीज़ें हासिल होती तो तकरीरों से, ये चीज़ें तकरीरों से आगे जा चुकी हैं। ये होमवर्क, पहले आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको इनसाइड चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फिर आउटसाइड देखते हैं चीज़ें। आपको मैं कई दफ़ा अल ऐलान कह चुका हूँ, आपको कोरोना वायरस नहीं मारेगा, आपको करप्शन मारेगी, जो कि हमारे ऑलमोस्ट बोन मैरो में जा चुकी है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि देखिए उधर इंडियन की तादाद हमसे ज़्यादा, उनका जितना इन्फ्लुएंस है वो गूगल पे काबिज़ हो गए हैं, वो उनके कांग्रेस पे काबिज़ होते जा रहे हैं, बाकी जगहों पे, और हमारी पाकिस्तानी, तो इसका तो मतलब ये है कि ये लॉबिंग का मुकाबला कभी हम जीत ही नहीं सके, बराबर ही नहीं कर सकते। तो फिर बेहतर ये नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद किसी खैर की तवक्को ना रखे और अपना रुख रखे चीन, रूस, इस तरह के दोस्तों की तरफ? वो तो आप कर ही चुके हैं, आपने डिसीजन तो ले चुके हैं आप पहले, उसको तो नज़र आ रहा है कि आप अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आप एक तो वैक्यूम आपको नहीं चाहिए था, बैलेंस करना चाहिए था, जिस तरह इंडिया बैलेंस करता है। इंडिया ने सारा हाउदी मोदी करके, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके तैयारी जाके फ्रांस से ले लिए। आप भी कर सकते थे, आप सी पैक भी रख सकते थे, आप अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते थे, लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा अब अमेरिका नहीं रहा। लेकिन ये मुझे एज एन अमेरिकन, मैं ये नहीं कहता कि एज अमेरिकन मैं अमेरिका के गीत गा रहा हूँ, मैं गाता रहूँगा, लेकिन दुनिया में कंट्री जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं सबसे पहले। और मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा, अमेरिका ने जब भी पाकिस्तान को दिया, एड दिए, ग्रांट दिए, चाइना ने जब भी दिया, लोन दिया, और ऐसी टर्म्स पे दिया जो आप ना नेशनल असेंबली में डिस्कस कर सकते हैं, ना लोगों को बता सकते हैं। लेकिन चाइना ने कभी हमें बिट्रे नहीं किया, वो इंडिया के मुकाबले में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। अमेरिका के साथ हमने कोल्ड वार में ताउन किया, उसके बाद उसने आंखें फेर ली, अफ़गानिस्तान को हमारे सपुर्द कर लिया। अब के बार 9/11 के बाद उन्होंने कहा था हम आपका कश्मीर का मसला भी हल कराने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपना मतलब हमसे निकाल दिया, उल्टा इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। अभी भी लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको बता दिया कि जुल्म तो है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे एक चीज़ पड़ी हुई है, तो उसके बाद तो लॉबिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। कानून इंसाफ का तकाजा ये था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता, लेकिन वो लॉबी की वजह से उनके साथ खड़ा है। देखें, सबसे पहले तो मैं चाइना अमेरिका का कंपैरिजन अगर आप मुझे कहें तो मैं करूं, तो वो कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। आप आईफोन बनाने वाले को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वाले के साथ जाके खड़े होंगे, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं अगर आपको बताऊं कि 18वीं सदी से लेकर आज तक अमेरिका क्या है और चाइना, अभी बहुत साल लगेंगे कैचअप करने के लिए, नंबर 1। दूसरा, चाइनीज, अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, हमारी चाइना के साथ जो टर्न है, वो हमारा जो यू टर्न है, उसके पीछे अफसोस के साथ कहूँगा किकबैक्स का एक एलिमेंट है वहाँ से,
क्योंकि करप्शन इज पार्ट ऑफ द चाइनीज कल्चर एट द सेम टाइम। नहीं, ये तो वो अमरीकी जुबान और अमरीकी इल्ज़ामात है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप बहुत जेन्युइन हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत उसका हैं, लेकिन अगर आपकी मुझसे ज़्यादा हमदर्दी मेरे दुश्मन के साथ है, उसके मुकाबले में एक बंदे के मामलात ख़राब हैं, 2 नंबर हैं, जैसा भी है, लेकिन वो अगर मेरे दुश्मन के मुकाबले में मेरे साथ खड़ा होता है, तो इंडिया के मामले में तो चीन हमारे साथ खड़ा होता है ना। नहीं, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी ने वैक्यूम क्रिएट किया, आपने बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं की। आप बैलेंस करने की आज भी कोशिश करें तो थिंग्स कैन चेंज। मेरे ख्याल में तो जाती तौर पे अगर मुझसे पूछें, लेकिन इंडिया एक आपको ये मानना पड़ेगा is the biggest democracy, number one, और दूसरा they have become a partner with America.